नमस्कार आप सभी को। ये संडे का न्यूज़ डिस्कशन है। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्फेस हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था न्यूज़पेपर में, वो था कॉलोनियल मेंटालिटी। कॉलोनियल मेंटालिटी की जब बात की जाएगी तो आप किस किस डायमेंशन से देख सकते हैं उसको। एथनिक और कल्चरल इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे जोड़ करके देख सकते हैं। इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल, कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन, एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पावर, टेक कंट्रोल ऑफ चॉइसेस, है ना। तो जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर किया है उसको किन किन ग्रुप्स में आप क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे एक्सप्लॉइटेटिव एंड ऑपरेसिव बिहेवियर। तो इस तरीके से इसको जो है समझने की कोशिश कर सकते हैं। देन अगली न्यूज़ आती है कि एनजीटी ने कहा है कि वी शुड डिप्लॉय द टेरिटोरियल आर्मी टू स्टॉप वेस्ट डंपिंग इनटू यमुना। तो पॉल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर एनजीटी को कोट कर सकते हैं। देन ये इंडियन एक्सप्रेस की एक सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ के अंतर्गत इन्होंने एक्सेलेंस इन गवर्नेंस के कई सारे अवार्ड्स बांटे हुए हैं। तो आज ये किसका नाम है, आज ये जो है इनका नाम है डीसी कुलदीप चौधरी। ये बोकारो के डीसी हैं। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने सोलार लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया है, जिससे 900 परिवारों को फ़ायदा हो रहा है। नियर अबाउट 45,000 इनकम इन्हेंसमेंट हुआ है पास्ट 7 to 8 मंथ्स में, है ना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। ये ऊपर लिखते भी हैं कि कैटेगरी क्या है, तो ये इनर्जी की कैटेगरी में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। देन एक और एग्ज़ाम्पल है कि माटी अभियान जो है चलाया जा रहा है बीकानेर में। तो माटी अभियान चलाने से क्या फ़ायदा है, देखो सॉइल एक डोमिनेंट टॉपिक रहता है, सॉइल कंजर्वेशन। तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे कुछ केस स्टडी डालने से फ़ायदा रहता है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम याद रख सकते हैं कि नहीं। माटी अभियान जो है बीकानेर में चलाया गया है, और किसने चलाया है, भगवती प्रदात कलाल। तो इनका नाम काफ़ी कठिन है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है, 40% इंक्रीज़ इन फार्म इनकम बीकानेर डिस्ट्रिक्ट अंडर माटी अभियान। तो जब सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हुई तो 40% इनकम एनहेंसमेंट भी इन्होंने रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिंग इन सॉइल हेल्थ कैन help increase farm productivity. So when we will talk about farm productivity, our main focus most of the time remains on the technology and development and innovation. But actually ये है कि सॉइल को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अगर सपोर्ट करना है तो आप माटी अभियान को जो है कोट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आती है चाइना टाइटन्स ग्रिप इन रीजन। तो बेसिकली ये जो डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसने करवाई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने करवाई थी कॉन्फ्रेंस। तो इसमें कई सारे आईपीएस लोगों ने, आईपीएस ऑफिसर ने अपने पेपर सबमिट किए हैं। तो बेसिकली ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत ये टॉपिक आ जाता है। तो क्या क्या है मतलब, तो इसका जो टॉपिक था ना, इसका टॉपिक था कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कैसा चल रहा, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द नेबरहुड एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो क्या क्या इम्प्लीकेशन है, तो इन लोगों ने देखो तमाम सारे सजेशन दिए हैं कि ये सिचुएशन है। तो क्या सिचुएशन है, पहली चीज़ ये है कि इंडिया का बिग ब्रदर एटीट्यूड विच एलियनेटेड नेपाल। और उसके बाद और क्या है इसमें, टेकन इनिशिएटिव टू बिल्ड मेगा स्मार्ट सिटी नियर ढाका। तो इसमें बताया कि चाइना जो है किस तरीके से अपने नेबरहुड में डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे इंडिया को नुकसान होगा, है ना। इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया क्या रहेगा। तो एक इसका एग्जांपल है कि चाइना इज़ टेकन इनिशिएटिव टू टेक अ मेगा स्मार्ट सिटी नियर ढाका एंड एयरपोर्ट इन सिलेट इन ईस्टर्न बांग्लादेश। उसके अलावा बीजिंग हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड ढाका विद नंबर ऑफ़ मिलिट्री इक्विपमेंट अंडर 2002 डिफेंस। तो उसके अलावा क्या है कि 97% जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट फ्री, ज़ीरो ड्यूटी प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। तो चाइना और बांग्लादेश का जो रिलेशन शो करना रहेगा तो ये 3-4 पॉइंट काफ़ी रहेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि ट्रेड से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए फंड कर रहा है, फिर तीसरा एयरपोर्ट बना रहा है, चौथा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। और फिर इसमें नेपाल का जो भी, नेपाल के बारे में क्या कहा गया, पुअर हैंडलिंग ऑफ इट्स रिलेशन विद नेपाल। तो इंडिया का बिग ब्रदर एटीट्यूड ऐसे कोट किया गया। हैव आर्ग्यूड फॉर द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रेटर यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, मोर पब्लिसिटी ऑफ चाइनाज डेप्ट ट्रैप्ड पॉलिसी इन बायलैटरल रिलेशंस। फिर ये क्या है,
वीमेन, अच्छा ठीक है। देखो वीमेन का जो टॉपिक है वो डोमिनेंट टॉपिक है, एवरी टाइम इट विल कम। तो इसमें जो जेसिंडा आर्डन है ना, जेसिंडा आर्डन जी को आप जो है कोट कर सकते हैं। देख लो इन्होंने जो है कैसे प्रेजेंट किया है जेसिंडा आर्डन को। Women in Indian politics have mostly adhered to the unwritten rules, even for the fiery ones like Indira Gandhi, with her covered head and long sleeved blouses. जसिंडा अर्डन की जो खासियत ये है, वैसे तो बहुत सारी है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने जो है प्रेगनेंसी लीव ली और चाइल्ड बर्थ दिया इन्होंने। तो इन दैट रिस्पेक्ट शी बिकम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर एवर। ओवरऑल शी इज़ नोन टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ लीडरशिप। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो स्टेटमेंट रहेगा, देयर इज़ नॉट इनफ इज़ लेफ्ट इन द टैंक, शी डजेंट हैव इनफ लेफ्ट इन द टैंक। फिर ये क्या है, पॉप केसेस। पॉप केसेस में चिले में जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं थोड़े से, और क्या रीज़न है, रीज़न यही है, फ्रीडम से रिलेटेड रीज़न है, और रीज़न महंगाई है, वही नॉर्मल से रीज़न है। लेकिन इसमें एक बेसिकली मैंने इसको क्यों कवर किया था, मैंने इसको इसलिए कवर किया था कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ सिंबल्स इन इन फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, ऐसे करके कि हर नेक वाज रैप्ड इन अ ग्रीन हैंडकरचीफ, द सिग्नेचर ऑफ लैटिन अमेरिकन अबॉर्शन राइट्स एक्टिविस्ट। ये जो ग्रीन हैंडकरचीफ है जो इनके गले में लगा हुआ है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ अबॉर्शन राइट एक्टिविस्ट। देन उसके बाद मॉम डोनेट, अच्छा ठीक है। तो इस वाली न्यूज़ को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि ये एक टॉपिक है, अमेरिकन सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है रेशियल जस्टिस मूवमेंट की, ठीक है, यूएस रेशियल जस्टिस मूवमेंट, लेसन्स दैट वी डोंट लर्न। 2020 जॉर्ज फ्लॉयड की जो किलिंग हुई थी उसके बावजूद जो है चीज़ें रिपीट होती हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी एक नया एक लड़का है, इसका नाम है टायर निकोलस, एंड ही वाज ऑन द मोटरसाइकिल हु वाज पंच्ड, किक्ड, बेटन, ब्लोड एंड किल्ड। तो ये जो है मैटर काफ़ी टाइम तक चर्चा में रहेगा। तो इसके रेफरेंस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की एक जो स्पीच थी, आई हैव अ ड्रीम, उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है कि द ड्रीम इज़ स्टिल अ ड्रीम फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका और द वेस्टर्न कंट्रीज एट लार्ज। हेल्थ टॉपिक में क्या है, राजस्थान ने ना राजस्थान बेसिकली क्या करने जा रही है, एक बिल लेकर आई है टू मेक इट फंडामेंटल राइट टू एक्सेस हेल्थ, ऐसे करके, ठीक है। तो बाय प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी बैकिंग एज डन इन राजस्थान बाय इनेक्टिंग राइट टू हेल्थ केयर। तो हम क्या सजेशन दे सकते हैं जब हेल्थ का इश्यू आएगा, चाहे रूरल हेल्थ आए चाहे अर्बन हेल्थ आए। बाय फैमिली डॉक्टर सिस्टम इन आंध्र प्रदेश, फैमिली डॉक्टर सिस्टम की मतलब घर घर जा कर के जो है लोगों का देखेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसका जो है जिसको रिफ़र कर सकते हैं उसको रिफ़र करेंगे, जिसका इलाज कर सकते हैं उसका इलाज करेंगे। बेसिकली एग्जांपल के तौर पर याद रखिए फैमिली है डॉक्टर सिस्टम ऑफ आंध्र प्रदेश, और राजस्थान का एग्जांपल मेकिंग इट स्टैट्यूटरी लीगल राइट। देन हाट बाज़ार क्लिनिक इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल्स। उसके बाद अगला क्या है, बॉयकट कल्चर। बॉयकट कल्चर से जो है सीधा नुकसान क्या होता है, एक तरीके से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो क्या है, सिनेमा इंडिया का सॉफ्ट पावर है, सिनेमा डिफ्यूज़न का काम करता है, इंडिया के कल्चर को पूरी दुनिया में लेकर जाता है। तो बॉयकट कल्चर इज़ अफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर strength of India. Rather than using existing mechanics of censor board, many organizations are calling for boycott. It amounts to moral policing. और एस फिल्म फेस्टिवल के लिए
इंडिया चुना गया है, इंडिया इज़ ऑर्गेनाइजिंग एससीओ फिल्म फेस्टिवल, बैन कैन डेटर फॉरेन, तो इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी लिंक करके देख सकते हैं। फिर ये आज का न्यूज़पेपर है, इसमें क्या क्या आज के न्यूज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें थी। तो पहली चीज़ ये है कि एक इम्पॉर्टेंट कमेंट है, कमेंट किसकी है, ये कमेंट है मृत्युंजय महापात्रा जी की, जो कि IMD के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है द अमाउंट वी कैन सेव बाय एक्यूरेट प्रेडिक्शन एंड टाइमली रिस्पॉन्स टू अ वेदर इवेंट इज सेवरल टाइम्स द मनी इन्वेस्टेड। देखो रडार, अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह इनको इंस्टॉल करने में काफ़ी पैसा लगता है, तो उसी रेफरेंस में कहा गया है, क्योंकि इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया ने अभी बताया, बोला कि 2025 तक हम जो है जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है पूरे देश में रडार सिस्टम जो है इंस्टॉल कर देंगे, है ना, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। तो वैसे करके, तो उस रेफरेंस में ये है कि द अमाउंट वी कैन सेव बाय एक्यूरेट प्रेडिक्शन एंड टाइमली रिस्पॉन्स टू वेदर इवेंट इज सेवरल टाइम्स द मनी इन्वेस्टेड। और इसको कोट कर सकते हैं इसमें मृत्युंजय महापात्रा जी को, जो डायरेक्टर हैं IMD के। उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लिखिए इसको, ये मुझे थोड़ा सा एक लग रहा है कि लोगों का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं इसमें, कि मैंने देखा इसमें कि रोल ऑफ ICT क्या है, रोल ऑफ ICT इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। EWS इज़ एन अडेप्टिव मेजर, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इज़ एन अडेप्टिव मेजर फॉर द क्लाइमेट चेंज टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एज वेल एज अदर्स इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी। तो किस तरीके से अर्ली वार्निंग एंड टाइमली रिस्पांस हेल्प करता है, उसके लिए देखो मैंने एक एग्जांपल भी इसमें अटैच किया हुआ है। UNEP ने इंडिया की तारीफ़ करी थी कि इंडिया ने किस तरीके से साइक्लोन फैलिन को हैंडल किया। अल्टीमेटली अ टोटल ऑफ नियरली 1.2 मिलियन पीपल वर इवैक्यूएटेड। बहुत बड़ी इवैक्यूएशन, डोमेस्टिक इवैक्यूएशन ड्राइव है ये। कंपेरेट उसको कंपेयर किया 2013 के एक तरीके साइक्लोन्स को कंपेयर किया 1999 के साइक्लोन से, जिसमें 10,000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर अगला आता है टॉपिक, हाँ, गवर्नेंस का इश्यू अगर निकल के आता है, इसको आप GS4 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, GS2 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। GS4 में जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया इज़ सफरिंग फ्रॉम द डीले प्रोजेक्ट्स। तो IPMD क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीज़न है। किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत है, जो कि मॉनिटर करती है कौन कौन से प्रोजेक्ट, जो 150 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट रहते हैं उनको मॉनिटर करती है ये। एंड इट मॉनिटर्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, OCMS सिस्टम के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसने पाया कि सबसे ज़्यादा जो डिलेड प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत है। कुछ नंबर बताया हुआ 428, 724, नंबर नहीं याद हो पाएगा, तो बस मान लीजिए कि 400 से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट जो है डीले हैं। एज मैनी एज 835 प्रोजेक्ट्स डीलेड विद 175 रिपोर्टेड एडिशनल डीले। 428 का डबल कर देना, उतने टोटल प्रोजेक्ट डीले चल रहे हैं। तो इसमें इसको उससे भी लिंक कर सकते हैं हम लोग, मिशन गति शक्ति से। ठीक है, गति शक्ति से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि गति शक्ति जो है बेसिकली इसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। फिर अगला ये न्यूज़ निकल कर आता है कि जो M&A है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन का जो बिज़नेस है इंडिया में, वो मतलब ठीक रहा डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। इंडिया saw that 159 billion with so many as 2000 ट्रांजेक्शन इन 2022। तो 160 बिलियन का बिजनेस हुआ M&M में। इसको लिंक कैसे करेंगे, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसको RBI ग्रेड B के लिए भी जो इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली जो करंट टॉपिक चल रहा है वही चल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो रिसेशन को डिफेंड कर सकते हो दोनों तरीके से। पहला डिफेंड कर सकते हो कि रिसेशन आ रहा है, दूसरा डिफेंड कर सकते हो कि रिसेशन नहीं आएगा एंड वी कैन अवॉइड दिस रिसेशन। तो उसके क्या क्या रीजंस रहेंगे, तो उसका एक रीज़न ये रहेगा कि और इंडिया के रेजिलियंस को भी शो करना है, तो उसमें भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशन बिजनेस जो है इंडिया का ठीक ठाक रहा, परफॉर्म डिसेंट, दैट रिसेशन इज लूमिंग बट पॉसिबिलिटी इज दैट इट मे नॉट अकर, कंक्लूड बाय सेइंग दैट येट साइन ऑफ रिलीफ मस्ट नॉट मेक अस कॉम्प्लासेंट, है ना। फिर उसके बाद क्या है, फिर ये आर्टिकल काफ़ी हमें को अच्छा लगा, क्योंकि एनर्जी के ऊपर एक सक्सिंक्ट स्मॉल कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करी गई। पहली चीज़ ये है कि चलो इसी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है।
एनर्जी सिक्योरिटी, दिस दैट, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, फ्यूचर इज़ मल्टी टेक्नोलॉजी। उसके बाद इथेनॉल की बात करी गई है, क्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो देखो एनर्जी में क्या है कि इंडिया जो भी कर रहा है ना, इंडिया ने नई माइंस ऑक्शन करी हैं। तो अभी तक क्या होता था, वेस्टर्न कंट्रीज शोड द एक तरीके से स्केप्टिसिज्म दैट इंडिया इज़ नॉट डूइंग इनफ, ऐसे करके, है ना। किस सेंस में, क्योंकि हम लोगों ने वी हैव नॉट अबेंडेंड द कोल लेड पावर सप्लाई, है ना। हमारा अभी भी जो है 65% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कोल से जनरेट होती है या इन थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव है एनर्जी सिक्योरिटी। ये इंडिया का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें कंक्लूड कैसे करेंगे, इसका कंक्लूज़न कहेंगे कि रियल फ्यूचर इज़ मल्टी टेक्नोलॉजी। मल्टी टेक्नोलॉजी का मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अलॉन्ग विद गैसोलीन, यानी कि गैस बेस्ड इकोनॉमी अलॉन्ग विद कोल बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि जो पुअर कंट्रीज़ है ना, दे डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी एंड यू नो फंड कि कोल को टोटली रिमूव कर सकें सप्लाई चेन से, एनर्जी जनरेशन से, है ना। तो इंडिया का अप्रोच हमेशा यही रहेगा कि ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट के, पहला एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरा रिड्यूस और मिनिमाइज द एमिशंस। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको पूरा करने के लिए इंडिया कई सारे एफर्ट कर रही है। उसमें जो एथेनॉल प्रोडक्शन है ना, एथेनॉल लेड एनर्जी सप्लाई, उसको रोबस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। एथेनॉल की विशेषता क्या है, एथेनॉल की विशेषता ये है कि इट इज़ सस्टेनेबल एंड रिसाइकलेबल एंड इट इज़ लोवेस्ट कार्बन ऑप्शन इन इंडिया एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अबाउट दिस फ्यूल इज़ दैट एंटायर वैल्यू चेन इज़ इंडिजीनियस। तो एथेनॉल की जब हम बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे किसानों को भी फ़ायदा है, इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है, इससे पृथ्वी को भी फ़ायदा है एट लार्ज, है ना, ग्लोबल सोसाइटी को फ़ायदा है। और इसमें देखो एक छोटा सा फैक्ट शेयर किया इन्होंने कि अराउंड 40,000 करोड़ कैन बी सेव्ड बाय रिप्लेसिंग 10% फॉसिल फ्यूल बाई एथेनॉल, है ना। तो ये ऐसे टाइनी फैक्ट्स अगर डाल देते हैं हम लोग अपने आंसर में तो मज़ा आ जाता है। कंसर्न्स क्या हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, कंसर्न्स वही हैं कि जो सप्लाई चेन है दैट इज़ हैविली कंसंट्रेटेड इन चाइना। देन अबॉर्शन राइट इश्यू, अच्छा ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे को लगा कि दो न्यूज़ आई हुई हैं। पहला अबॉर्शन राइट का इश्यू, क्यों, क्योंकि अभी एक कमेंट आया था जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि 33 वीक की एक लेडी है, एक गर्ल है जिसको अबॉर्शन करवाना है, और जबकि जो MTP एक्ट है उसमें कहा गया है कि मैक्स 24 ईयर्स का जो है अबॉर्शन अलाउड उसमें किया गया है। तो इसको आप उसमें भी देख सकते हैं GS2 के केस में, जिसमें जुडिशियल ओवर रीच कर सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं उसके बियॉन्ड जा कर के कोर्ट डिसीजंस दे रही हैं, है ना। तो वो डिबेट रहेगी अबॉर्शन राइट की। उसके बाद एक और नई डिबेट मार्केट में आ रही है, वो ये है कि रिटायरमेंट एज बढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद आज का एक ये न्यूज़ आया जिसमें पोलार वर्टेक्स की बात करी गई है, ठीक है। आज ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो मैं दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में पूछा गया, पोलार वर्टेक्स के बारे में पूछा गया, इट इज़ अ वर्लिंग कोन ऑफ हाई प्रेशर ओवर द पोल्स व्हेन द वर्टेक्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके जो भी है। तो इसका आंसर है आंसर 3। समझने की बात ये है कि पोलार वर्टेक्स क्या है। पोलार वर्टेक्स बेसिकली कोल्ड एयर का एक स्पाइरलिंग वर्लिंग कोल्ड एयर है जो कि पोल्स में रिवॉल्व कर रही होती है, बोथ पोल्स में, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है कि एक लो प्रेशर सिस्टम होता है, और क्या है इसमें, लो प्रेशर सिस्टम होता है। और इससे अब देखो, इसका अगर UPSC MCQ बनाता है तो कुछ एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं वो लोग कि इसका इफेक्ट क्या रहता है। इट ब्रॉट एक्सट्रीम कोल्ड टू द US लास्ट मंथ। तो ये इसका, और इसका एक चीज़ फीचर ये है MCQ में एलिमिनेट करने के काम आता है, वो ये है कि
काउंटर क्लॉकवाइज जो है फ्लो रहता है एयर का पोलार वर्टेक्स में। अब ये छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करती हैं। बाकी इसमें क्या है, बाकी और तो कुछ मुझे यूज़फुल नहीं लगा, बाकी देख सकते हैं। इसमें खासियत ये है कि अगर प्रेशर जो होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, लो प्रेशर ड्रॉप होता है ना, तो वो क्या होता है कि साउथ साइड एयर मूव करने लगती। अगर कोई कह दे हमेशा साउथ साइड एयर स्लिप करती है, मूव करती है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि साउथ मूवमेंट ऑफ एयर तब होता है जब प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, है ना, क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तब ऐसा होगा। फिर अगला क्या है, ये देखो इन्फ्लेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। इन्फ्लेशन, इस समय दूध के दाम बहुत बढ़ गए हैं। दूध इस समय 64 रुपये लीटर, 68 रुपये लीटर जो है चल रहा है। तो इन्होंने क्या कहा है, ये बेसिकली मैंने इसको क्यों रखा है, मैंने इसको रखा है एग्जाम्पल देने के लिए। जब इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो आप किस किस चीज़ का एग्जाम्पल देंगे। आप मिल्क का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप गेहूं का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। डैम इट। और किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी जो है रोल प्ले करती है। फिस्कल पॉलिसी में इंपोर्ट ड्यूटी अगर हटा दें, जैसे इस समय जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो रही है। कई सारे इसके रीजंस हैं। बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ बटर, ऑयल एंड एसएमपी। एसएमपी क्या है, सॉलिड, एसएमपी क्या था, एसएनएफ। एसएमपी का मतलब स्किम मिल्क पाउडर। तो बेसिकली ये सजेशन इन्होंने दिया है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है अलाउ कर दें। इसको रखा क्यों, क्योंकि आरबीआई के सिलेबस में इन्फ्लेशन एक टॉपिक है जिसमें कई सारी चीज़ें पूछी जाती, तो इस वजह से इसको रखा है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, स्टेट एंड सोल्यूशन, मिल्क, रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसीज़, ठीक है। एंटी ड्रग एक्टिविटीज़, इसको क्यों रखा, क्योंकि ड्रग के ऊपर कई सारे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता भी है। तो एक एग्जांपल आपके दिमाग में रहे, याद रह जाएगा तो काम आएगा कि राम गोपाल वर्मा जो हैं नशा विरोधी दस्ता से जुड़े हुए थे, नशा विरोधी फ्रंट, एन एंटी ड्रग एक्टिविस्ट किल्ड इन जालंधर, ऐसे करके। राम गोपाल वर्मा, राम गोपाल। अगला क्या है फिर ये, हाँ, अब इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक टॉपिक आया था अभी रेडिकलाइजेशन का 2-3 दिन पहले, तो उसके एग्जांपल के तौर पे उसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं। देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि टी राजा सिंह एमएलए एंड सस्पेंडेड बीजेपी लीडर। हम लोग जब लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखना है कि बीजेपी लीडर है कि कौन से लीडर है, बताना है कि टी राजा सिंह हैं जो कि एक एमएलए हैं, एंड ही वाज अर्जिंग द हिंदूज टू बॉयकट गुड्स फ्रॉम शॉप्स रन बाय मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है। इनके लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनको परस्यू करते हैं। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, ऐसे करके ये प्रेशर ग्रुप्स हैं बेसिकली। तो इन प्रेशर ग्रुप्स का नाम याद होने चाहिए 2-4। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, मराठावाड़ा रीजन में। उसके बाद ये बहुत अच्छी सी न्यूज़ है। इस न्यूज़ की खासियत ये है क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ अ वाइब्रेंट टॉपिक, इट इज़ बीन आस्क्ड एवरी टाइम। तो हम लोगों के लिए काम की बात ये है कि ICHR ने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दो एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिए गए हैं दो, कि किस तरीके से BR अम्बेडकर जी ने भिक्षु संघ को पार्लियामेंट से कंपेयर किया था। ही डिस्क्राइब्ड इट एज एन इंस्टीट्यूशन विच हैड सेवरल रूल्स गाइडिंग द मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ऐसे करके। फिर इसमें अगला एग्जाम्पल दिया गया है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन का। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है चोला इंस्क्रिप्शन है, जिसमें एक तरीके से ग्राम सभा की बात की गई है। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ऐसा मोदी जी ने भी कहा है, ठीक है। उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि इट हैज़ मेंशन दैट इट एक्सप्लेन्स इन डिटेल हाउ द ग्राम सभा शुड बी कंडक्टेड एंड व्हाट शुड बी द प्रोसेस। तो इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करना है तो आपको एग्जाम्पल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और उसमें एग्जाम्पल में अम्बेडकर जी का कंपैरिजन इस्तेमाल कर सकते हैं भिक्षु संघ का,
विद पार्लियामेंट, दूसरा उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन हो गया, तीसरा अनुभव मंडप का 12th सेंचुरी अनुभव मंडपम भगवान बसवेश्वर, बसवन्ना बेसिकली उनका नाम था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इन्होंने मोदी जी ने बात करी है टेक एड की। अच्छा, आईपीआर डेटा की भी बात करी, ठीक है, तो आईपीआर डेटा की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। टुडे इंडियाज़ रैंकिंग इज 7th इन पेटेंट फाइलिंग एंड 5th इन ट्रेड मार्क्स। ये दो डेटा इन्होंने बताया कि ट्रेड मार्क्स में 5th इन ट्रेड मार्क्स एंड 7th इन पेटेंट फाइलिंग। इसमें एक और डेटा ये है कि इंडिया का डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग जो है वो फॉरेन पेटेंट फाइलिंग से इंक्रीज़ हुआ है ना, तो ये अच्छी बात है। एक डेटा इसमें और डाला गया है कि जो WIPO है ना, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जो बनाया गया है, जो बॉडी है WIPO है, उसमें इंडिया ने कितना इम्प्रूव किया है। 2015 में 80 पोजीशन पे थे और अब हम लोग 40 पोजीशन में, तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। टेकेड क्या जो है, मोदी जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, टेकेड बेसिकली ये है कि ये जो डिकेड है ना, ये इंडिया का डिकेड टू डिस्क्राइब द डिकेड बिंग डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजीज एंड इंडिया मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। अभी टेक्नोलॉजी सबमिट हुई थी, उसको भी जो इसी से को रिलेट कर सकते हैं हम लोग, तो टेकेड हो गया। इसमें तीन चीज़ें बेसिकली इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। पहला, डेमोक्रेसी, अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी जब कभी भी आप बोलेंगे तो आपको उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन और बसवन्ना जी का अनुभव मंडपम और BR अम्बेडकर जी का कंपैरिजन विद भिक्षु संघ और पार्लियामेंट, है ना। और उसके बाद हमें पेटेंट फाइलिंग से रिलेटेड क्या है कि 7th हैं हम लोग पेटेंट फाइलिंग में और 5th है ट्रेडमार्क में। चलो ठीक है, फिर अगली न्यूज़ क्या आती? अगली न्यूज़ ये आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्योंकि मिलेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसमें देख लो क्या क्या है। रागी पूरी टू ज्वार उपमा, पार्लियामेंट गेट्स अ न्यू मिलेट मेनू, ठीक है। और उसके बाद कुछ डेटा इसमें ऐड किया हूँ मैं कि मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, अगर हम लोग क्या करते हैं आंसर राइटिंग में लिख देते हैं मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, बट एग्जांपल भी कोड करने पड़ेंगे ना, किस क्या है, सूजी, फ्लोर, पास्ता, वर्मीसेली, रेडी टू ईट स्नैक्स। स्प्रेड अवेयरनेस हाउ, अगर अवेयरनेस फैलाने के लिए बोलते हैं तो कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे हम, मतलब ये मैं खुद को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी लिखता हूँ तो थोड़ा सा धीरे धीरे लिख पाता हूँ, और मैं मान लो ऐसे लिख देता हूँ कि स्प्रेड अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस, उसको सब्सटेंशिएट करो। मिलेट्स महोत्सव, ऑर्गेनाइजिंग मिलेट कनक्लेव, प्रमोटिंग स्टार्टअप, एक स्टार्टअप का इसमें नाम है सत्तो मिलेट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप दैट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मिलेट्स लड्डू, छिदवा एंड बिस्किट्स। उसके बाद ये एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया है, न्यूज़ का नाम है एनुअल डेथ रिपोर्ट। तो न्यूज़ में बताया गया है टोटल 165 डेथ पेनल्टीज़ दी गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चर्चा की जाती है, इसकी कैपिटल पनिशमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है, ये जो रिपोर्ट लेकर आती है वो प्रोजेक्ट 39A लेकर आती है। प्रोजेक्ट 39A क्या है, एक एडवोकेसी ग्रुप है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। ये इसको लिंक करना हम लोगों को रिफॉर्मेटरी जस्टिस से, है ना, ह्यूमन सोसाइटी। उसके बाद ये एक टॉपिक है, ये टॉपिक अभी इवॉल्व होगा, आएगा, क्योंकि सेंसस होना था और जो कि नहीं हुआ है। तो बेसिकली सेंसस की यूटिलिटी क्या होती है, क्या क्यों सेंसस हम करवाएं, ठीक है। तो मैंने देखो कुछ पॉइंट्स इससे पिक किए हैं, वो ये हैं कि प्लानिंग पॉलिसीज़, बेटर गवर्नेंस बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। तो गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होती है, ट्रांसपेरेंसी से। ट्रांसपेरेंसी कैसे, एग्जांपल इसका क्या है, अभी एक केस आया था MP का, जिसमें MP का नहीं, वेस्ट बंगाल का आया था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गलत बेनिफिशरीज को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ऐसी धांधली होती है। फिर इसमें देखो 4 में एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोनन फॉर द डेमोग्राफर्स, एसेंशियल फॉर द लेबर फोर्स कंपोजिशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एल्डरली। अब जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो नया डेटा मिलेगा उससे वो अपने नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर पाएंगे, तो ये चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी, है ना। implication for the economic activities and social harmony, holistic picture, census counts everyone across caste, creeds, gender, age groups and main source of population data, जो कि NHFS और NSSO का डाटा जो है उससे
उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंसस वाला डेटा, ठीक है। फिर गांधी जी के ऊपर 2 आर्टिकल आए हुए हैं। तो बेसिकली गांधी जी के जो ऊपर जो आर्टिकल आए, तो गांधी जी को समझने की ज़रूरत है, उनके की स्टेप्स क्या हैं। उन्होंने तो बहुत काम किया हुआ है। बेसिकली कुछ काम इसमें लिए हुए हैं कि फेथ्स को एग्जिस्टिंग इन हारमनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, गांधीयन वैल्यूज ऑन नॉन वायलेंस, इंक्लूसिवनेस एंड कम्युनल हारमनी, है ना। ही गिव द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अ वर्नाकुलर डायमेंशन, ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे। गांधी अंडरस्टूड क्लियरली द वायलेंस वंस अनलीज्ड रेयरली स्टेज सिलेक्टिव। तो वायलेंट मीन्स को गांधी जी ने टोटली जो है अनएक्सेप्टेबल था गांधी जी के लिए। गांधीज एम्बिशन फॉर इंडिया वेंट फार बियॉन्ड द अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। गांधी जी की आइडियाज़ इंडिविजुअल्स टू मास बेस्ड चेंज को की जगह ट्रांसफॉर्मेटिव इनका जो है एफर्ट रहे हैं गांधी जी के। इंस्ट्रूमेंटल इन अहिंसा कन्वर्सेशन, जो पूरी दुनिया में आज अहिंसा की बात होती है, अहिंसा के जो एपिटोम है वो गांधी जी हैं, ठीक है। इंस्पायर्ड एंड प्रोवोक्ड। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीआर का, इसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि अच्छा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।